अवैध कॉलोनी मकड़जाल बनाम सरकारी कानून व प्रशासन। कमिश्नर करनाल नगर निगम ऑफिस बनाम डीटीपी ऑफिस करनाल। मात्र पत्राचार का खेला और अवैध कॉलोनियों का रेला। कानूनी खेल भी जारी और अवैध कॉलोनी भी जारी। शेलर में काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर लगी सरकारी सीलों को ले गई। एक्शन अथॉरिटी की दशा मूक बधिर जैसी क्यों? करनाल समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। करनाल नगर निगम कमिश्नर वैशाली शर्मा के कार्यालय को स्थानीय डीटीपी ऑफिस से एक विवादास्पद अवैध कॉलोनी को लेकर एक्शन के लिए लिखे गए सरकारी पत्र निरुत्तर एवं यथास्थिति को उपलब्ध हो पिछले काफी दिनों से त्रिशंकु समान हवा में झूल रहे हैं। ये हालात तो तब हैं जब मामला एक्शन के लिहाज से करंट नेचर का है। इन सरकारी पत्रों पर कमिश्नर साहिबा ने एक दायित्वपूर्ण पदेन IAS अधिकारी अथवा निगम की प्रशासनिक प्रमुख के रूप में क्या एक्शन और संज्ञान लिया? ये कहीं भी अभिव्यक्त अथवा सार्वजनिक नहीं है। मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि इस बारे में पूछने पर नियतन कुछ भी नहीं बताया जा रहा। जाहिर है कि ऐसा कब और क्यों होता है। ऐसा क्यों है? इतनी स्वेच्छाचारिता और लालफीताशाही क्यों? किसके दम और शह पर? क्या देश में कोई आपातकाल लागू है? यदि नहीं, तो फिर ये अफसरी तानाशाही क्यों? इस सवाल का कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। जो है सो है, क्योंकि सरकार तो सरकार ठहरी, वो यहाँ जन सेवक भाव से समर्पित दिखाई नहीं दे रही, बल्कि पक्की हुक्मरान बनी खड़ी है। संदर्भित प्रकरण करनाल नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत हांसी रोड स्थित बाबा गिरडावाला पीर के पीछे एक प्राइवेट शेलर राइस मिल के कई एकड़ रकबा में काटी गई एक विवादास्पद अवैध कॉलोनी से जुड़ा है। ये कॉलोनी कुछ डीलरों व अन्य लोगों ने काटी थी, जिनके खिलाफ डीटीपी ऑफिस करनाल ने एक FIR भी विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत थाना शहर में आधिकारिक रूप से दर्ज करवाई थी। प्रत्यक्ष विभिन्न घटनाक्रमों अनुसार उपरोक्त निजी अवैध कॉलोनी से संबंधित FIR वाला मुकदमा स्थानीय कोर्ट में अभी तक चल रहा है और डीटीपी ऑफिस इस कॉलोनी में 5 से 6 बार तोड़ फोड़ की कार्रवाई करने का दावा भी कर चुका है। अपनी अंतिम कार्रवाई में यानी 24 मार्च 2025 को डीटीपी करनाल ने बाकायदा एक सरकारी प्रेस नोट जारी करके यहां कुछ अवैध निर्माणों को सीलबंद भी किया था। बताया जाता है कि बाद में कॉलोनाइजर्स ने कानून को अपने पांव तले रौंदकर इस सरकारी सीलों को तोड़ भी दिया, जिसका पूरा पक्का संज्ञान निगम कमिश्नर और डीटीपी करनाल को बाकायदा से है, लेकिन वे कहीं भी इसका जिक्र ऑफिशियल तौर पर नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्विभागीय स्तर पर भी नहीं। पुख्ता सूत्रों के मुताबिक उपरोक्त अंतिम तोड़ फोड़ वाली कार्रवाई के बाद भी डीटीपी ऑफिस और करनाल कमिश्नर ऑफिस के बीच सरकारी पत्राचार हुआ। अंतिम पत्राचार 1 जुलाई 2025 को हुआ, जिसमें डीटीपी करनाल द्वारा पिछले सभी पत्राचार का हवाला भी दिया गया और अवैध कॉलोनी व उसके नियम उल्लंघनकर्ता संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खास तौर से कहा गया। ये कार्रवाई क्या हुई, आधिकारिक रूप से कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। डीटीपी ऑफिस कह रहा, हमने जो कहना था वो हम कमिश्नर ऑफिस को ऑफिशियल पत्र लिखकर कह चुके। बाकी काम यानी एक्शन लेना या न लेना, ये सब तो करनाल नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है। अब हर उल्टे सीधे के लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार थोड़े न बने रहेंगे। नगर निगम भी तो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन कर अपना फर्ज निभाए। है न सबका सब कमाल खेला। अवैधता को लेकर जानबूझकर नोटिस और सरकारी पत्राचार का खेल खेला जा रहा है। पूरे का पूरा सिस्टम एक खिलौना बना हुआ है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ टाइम पास एवं कागजी लीपापोती चल रही है और दूसरी तरफ उक्त अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण जारी है। डीटीपी साहब हों या फिर कमिश्नर साहिबा,
इनमें से कोई एक भी या फिर इनका कोई नुमाइंदा ये देखने उक्त मौके पर नहीं गया कि अवैध निर्माणाधीन भवनों पर लगाई गई सरकारी सीलों की कोई लाज भी शेष बची है या नहीं। डीटीपी सतीश कुमार फरमाते हैं कि अवैध कॉलोनी कल्चर के खिलाफ नगर निगम भी कुछ एक्शन लेगा या नहीं, या फिर सभी कुछ हम ही करते रहेंगे। ये तो रही इनकी आपसी तानेबाजी। बाकी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देशों पर उपायुक्त की सरपरस्ती में गठित टास्क फोर्स तो महाभारत युद्ध की रणभूमि में बलराम की तरह नदारद ही दिखाई दे रही है। कानून और व्यवस्था भले ही चाहे पड़े भाड़ में। हाँ, मामला यदि गरीब की रेहड़ी फड़ी के अतिक्रमण का हो तो फिर नगर निगम कमिश्नर और उनकी टीमों के जबरदस्त एक्शन के क्या कहने। वे इसके लिए संडे वाले दिन भी संडे बाजार को पुलिसिया हेल्प से एक सीध में साध सकते हैं। दूसरी तरफ उन्हें उन सरकारी सीलों की भी कोई परवाह नहीं जो अवैध निर्माणों पर प्रतिबंध के लिए लगाई गई थी और फिर अवैध कॉलोनियों के दादाओं ने उन्हें तोड़कर फेंक दिया। सीलों को सिर्फ तोड़ा और फेंका ही नहीं बल्कि वहां पुनः अवैध निर्माण भी शुरू कर दिया। क्या इसे ही कहते हैं भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति, सुशासन, सक्रिय सतर्क प्रशासन और पारदर्शिता। इस सभी बिंदुओं, उपरोक्त घटनाक्रमों और अफसरशाही की कार्यप्रणाली का परस्पर विरोधाभासी चेहरा तो कहीं से भी सही संकेत नहीं दे रहा। बाकी करनाल का दायित्ववान राजनैतिक नेतृत्व स्वयं दरपेश हालातों का विश्लेषण करे कि क्या यहाँ सब कुछ संतोषजनक चल रहा है।